9वां राज्य में हमारा भारत जोड़ो यात्रा पूरा नहीं हुआ है। उसका दूसरा चरण जनवरी के 7 या 8 तारीख के बाद होगा। अब तक 46 जिले कवर हो चुके हैं और 3,570 किलोमीटर में से करीब 3200 किलोमीटर पूरा हुआ है। लंबा सफर है और 3 तारीख से इसकी शुरुआत वापस होगी। पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद में हरियाणा वापस, उसके बाद में पंजाब और अंत में जम्मू और कश्मीर, जहां उम्मीद करते हैं कि 30 तारीख के पहले, 1-2 दिन पहले, पर 26 को नहीं, राष्ट्रीय तिरंगा राहुल जी श्रीनगर में फहराएंगे। आज शाम को 4:30 बजे हम यहां से 1:30 बजे निकलेंगे और करीब 4:30 बजे इंडिया गेट होते हुए, ITO होते हुए हम लाल किले पहुंचे। वहां कंटेनर का मेंटेनेंस वहीं होगा। आप देख सकते हैं किस तरह की मेंटेनेंस होगा, क्योंकि अब हम पंजाब और जम्मू और कश्मीर में जब जाएंगे, इस कंटेनर में हीटिंग की भी व्यवस्था होने की जरूरत पड़ेगी और कई कंटेनर में रख रखाव के काम बाकी हैं। मेरे खुद के कंटेनर में नल आज गिर गया, 2 शेल्फ थे वो भी गिरा हुआ है। तो बहुत कुछ काम करना है कंटेनरों में और हमारे पास 62 ऐसे कंटेनर हैं। 7-8 दिन लगेंगे और आज से हमारे जो 135 भारत यात्री हैं, हमने शुरुआत की थी 120 भारत यात्रियों से, अब 135 हैं, वो अपने घर जाएंगे। मणिपुर, असम, केरला, पश्चिम बंगाल, गुजरात, अलग अलग जगह जाएंगे। ट्रेन से जाते हैं तो 3 दिन लगेगा आने जाने में और 4-5 दिन मिलेंगे परिवार के साथ। तो इसलिए भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हमने 3 तारीख को रखा है, 3 की सुबह। मैं पवन जी से गुजारिश करूंगा, अब तक जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ है उसकी राजनीति के बारे में कुछ आपको अवगत कराएं। उसके बाद हमारे दिल्ली के प्रभारी, जो हरियाणा के भी प्रभारी हैं, शक्ति सिंह गोहिल जी, और हमारे DPCC के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी आपको संबोधित करेंगे। तो दिल्ली में कार्यक्रम होने वाले हैं आज, और जो हरियाणा के कार्यक्रम होने बाकी हैं वो आपको शक्ति सिंह जी अवगत कराएंगे। मैं एक ही चीज कहूंगा और उसके बाद पवन आपको संबोधित करेंगे। कल रात को यूनियन कैबिनेट की बैठक हुई और रक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि पूर्व सैनिक के जो बकाया थे, एक्स सर्विसमैन के पेंशन अरियर थे, पेंशन का बकाया था, वो पूरा किया जाएगा, पूरा उसको खत्म कर दिया जाएगा। सबके एरियर्स उन अफसरों को दिए जाएंगे। कुछ महीने पहले सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से एक एफिडेविट फाइल हुआ था जिसमें केंद्र सरकार ने समय मांगा था मार्च 2023 तक इस मामले को हल करने के लिए। उसमें साफ नहीं कहा गया था कि हम क्लियर करेंगे, पर उन्होंने समय मांगा था मार्च 2023 तक। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत 21 फरवरी को हरियाणा में
फिरोजपुर झिरका, जो अगर मेरी याददाश्त सही है शक्ति सिंह जी, जो मेवात डिस्ट्रिक्ट में है, जो मेवात जिले में है, वहां 30 पूर्व सैनिकों के साथ वो मिले और ये पूर्व सैनिकों ने 2 मुद्दे उठाए। एक तो थे लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल। उन्होंने कहा कि हमारे जो अरियर्स हैं वो अब तक पूरा नहीं हुआ है, हमें पूरा पेंशन नहीं मिला है, जो घोषणा प्रधानमंत्री ने की थी उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में घोषणा की थी, उसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। और दूसरा मुद्दा जो उठाया था जेसीओ की ओर से कि ये जो ओरॉप है, 1 रैंक 1 पेंशन, ये ऊंचे स्तर के अफसरों के लिए फायदेमंद है, पर जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, जो जवान 10-12 साल या 15 साल के ड्यूटी के बाद 35 या 40 साल के उम्र में रिटायर कर देता है, उनके लिए फायदेमंद नहीं है। राहुल जी ने करीब 1 घंटा इन पूर्व सैनिकों से बात की, हमने उसका प्रचार भी किया और मुझे खुशी है कि 2 दिन बाद यूनियन कैबिनेट की बैठक होती है और निर्णय लिया जाता है कि तुरंत ये एक्स सर्विसमैन के पेंशन के अरियर पूरा कर देंगे। मार्च 2023 तक विचार का समय नहीं, कल एक्शन ले लिया गया और ये भारत जोड़ो यात्रा का सीधा असर है। अगर ये बैठक नहीं होती पूर्व सैनिकों के साथ, अगर हमने प्रचार नहीं किया होता इस बैठक के बारे में और जो मुद्दे एक्स सर्विसमैन की ओर से रखे गए थे राहुल जी के सामने, मैं समझता हूं वो जो एफिडेविट फाइल हुआ था उसी के आधार पर यह मुद्दा चलता। आज सभी अखबारों में ये खबर छपी है, तो मैंने सोचा कि मैं आपके इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड दूं, कुछ पृष्ठभूमि दूं कि 2 दिन के अंदर भारत, जिस दिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री राहुल जी को लिख रहे थे, बीजेपी के सांसदों की चिट्ठियों के आधार पर, उसी दिन पूर्व सैनिक मिल रहे थे राहुल जी को और उस बैठक का नतीजा कल यूनियन कैबिनेट का निर्णय है। हम इसका स्वागत करते हैं, पर फिर भी हमारा ये मानना है और सभी पूर्व सैनिकों का मानना है कि जो यूपीए सरकार ने घोषणा की थी फरवरी 2014 में ओरॉप के बारे में, वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। इट इज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, जो यूपीए सरकार ने निर्णय लिया था। इसी के साथ मैं पवन आलू वालिया, सो मेनी पवन खरगे, सॉरी, पवन खेरा जी आपको संबोधित करेंगे। मैं रात को सोया नहीं था, इसीलिए रात थोड़ा। धन्यवाद जयराम रमेश जी। 108वां दिन और 108 का महत्व आप लोग सब जानते हैं। ना केवल हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में भी 108 का महत्व। जब नए साल का स्वागत करते हैं तो बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटी बजाई जाती है। कई बौद्ध मंदिरों में सीढ़ियां भी 108। शैवाइट्स जो हैं, वो शिव के जो भक्त हैं, शिवांग भी 108 होते हैं और गोपियां भी 108 हुआ करती थी। वैष्णवाइट्स की परंपरा में चले जाएं तो 108 का बड़ा महत्व है। आज 108वें दिन पे देश की राजधानी में भारत जोड़ो यात्रा आए, इसका अपने आप एक अलौकिक महत्व है। वैसे सिख धर्म में भी 108 का बहुत महत्व है। जयराम आश्रम का असर हो गया आपको। और इस्लाम में भी 108 को पवित्र अंक माना जाता है। इन 108 दिनों में जो शारीरिक संघर्ष राहुल गांधी जी ने और तमाम भारत यात्रियों ने किया, मीडिया के साथियों ने भी किया, वो तो एक तरफ है ही, सबके सामने है, सब देख ही रहे हैं।
लेकिन जो संघर्ष बढ़ाने की चेष्टा भारतीय जनता पार्टी ने की वो भी आप सबके सामने है। अलग अलग तरीके से हतोत्साहित करने का प्रयास हुआ, यात्रा को बदनाम करने का प्रयास हुआ। कभी कोई फेक वीडियो आ जाता था, कभी फेक व्हाट्सएप मैसेजेस घुमाए जाते थे, कोई तस्वीरें ऐसी डाल देते थे। अभी अलवर में हमारे भंवर जितेंद्र सिंह का एक वीडियो डाल दिया था, अपने जूते की लेस बांध रहे थे लेकिन बोल दिया कि राहुल जी के जूते की लेस बांध रहे हैं। माफी मांगेंगे, अभी नहीं मांगेंगे तो कोर्ट से मंगवा लेंगे, वहां से भी कुछ नहीं होगा तो पुलिस तो है ही। खैर छोड़िए। अब कोविड को लेकर सरकार नहीं, भाजपा रोज एक स्टेटमेंट, रोज धमकी, रोज चेतावनी। अरे सरकार आपकी है, नियम लाइए ना, कौन रोक रहा है आपको? घोषित कर दीजिए कि इन कारणों से बड़ी गैदरिंग्स नहीं हो सकती, या मास्क अनिवार्य है, या हमने फ्लाइट्स रोक दी हैं, या वो एयर सुविधा वापस से शुरू कर दी है, फॉर्म भरना, सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया है। कोई घोषणा नहीं आई। लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाल? चिंता एक ही है, ऊपर से नीचे तक, नागपुर से दिल्ली तक चिंता एक ही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली तक कैसे ले आए। लगातार चल रहे हैं, 108 दिन से चल रहे हैं। चलते चलते लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों से संवाद स्थापित हो रहा है। राहुल गांधी की असली छवि सबके सामने निकल कर आ रही है। करोड़ों अरबों रुपए जो इन्होंने खर्च किए वो बेकार हो गए। तो जो इनकी चिंता है वो स्वाभाविक है। हैरानी की बात, मांडविया जी हमें चिट्ठी लिखते हैं राहुल जी को और अशोक गहलोत जी को कि साहब ये भारत जोड़ो यात्रा रोकनी चाहिए। उन्हीं की पार्टी के राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष जन आक्रोश यात्रा रोकने से इनकार कर देते हैं कि मैं तो निकालूंगा और मास्क भी नहीं पहन। प्रधानमंत्री जी भारत जोड़ो यात्रा में जब हमने ये सारी बातें उठाई कि साहब अपना भी तो ध्यान रखिए, हमारी बड़ी चिंता है आपको, तो पार्लियामेंट में मास्क पहन के आ जाते हैं, शाम को दिल्ली में शादी में जाते हैं तो मास्क के बगैर जाते हैं, फोटो भी खिंचवानी होती है। हमने उनको 4-4, 5-5 कार्यक्रमों की लिस्ट दी, जो सरकारी कार्यक्रम है, भाजपा के कार्यक्रम हैं, बताइए इनको आपने पत्र लिखा या नहीं। मांडविया जी नदारत, चुप। गलती मांडविया जी की नहीं, इनके राज्य से आते हैं शक्ति सिंह जी के, मुझसे ज्यादा ये वाकिफ है उनसे, उनकी गलती नहीं। मोदी मंत्रिमंडल में किसी मंत्री को काम दे ही नहीं रहे, सब खाली बैठे। खाली दिमाग तो फिर आप जानते हो क्या होता है, ऐसी बचकानी हरकतें करते रहते। राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस पार्टी की ये भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की अगर इनकी हिम्मत है तो रोक के दिखा दें। हां, आप कोई नियम लाएंगे जो सबके लिए लागू होगा, वो हमें स्वीकार्य होगा। आपसे पहले हम उसका पालन करेंगे। मत भूलिए 2020 में हम ही ने सबसे पहले आपको आगाह किया था, जब आप ट्रंप को लेकर घूम रहे थे, जब आप मध्य प्रदेश में सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे थे। तो हम अपनी जिम्मेदारी जानते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। सरकार में हैं, सरकार चलाइए, राजनीति मत करिए। आपके सवाल से पहले कोई और बोलेंगे? शक्ति सिंह जी बोलेंगे। शक्ति सिंह जी जो प्रभारी हमारे महासचिव हैं, माइक हटाना है, आप इधर आ जाओ। हाँ नहीं, मैं इधर आऊँ, आप हाँ बोलिए। व्हील वाला हो, मूव जो हो जाए तो बस हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। साथियों, आप सबका स्वागत है। मैं दिल्ली कही जाती है दिलवालों की, मैं दिल्ली के सभी सज्जनों, देवियों और साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि जैसे ही यात्रा
दिल्ली में सुबह 6 बजे प्रवेश हुआ, एक जबरदस्त प्यार, समर्थन और आशीर्वाद दिल से लोगों का राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा को मिला। इसके लिए मैं सभी दिल्ली वालों का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने सब ने देखा, पहले 3 दिन 21, 22 और 23 हरियाणा के अंदर राजस्थान से यात्रा आई, और राजस्थान से जब यात्रा आई वो भी सुबह 6 बजे का वक्त था, कड़ी ठंड थी, धुंध थी, फिर भी हरियाणा के लोगों का वही प्यार, आशीर्वाद और समर्थन, चक्का जाम के हैं ऐसा ग्राउंड पूरी तरह से भरा हुआ था उस ठंड में भी। इसके लिए मैं हरियाणा के साथियों का भी दिल से धन्यवाद करता हूं। यात्रा आज के बाद जब हमारे कंटेनर्स को सर्विस करवाना है, 3200 किलोमीटर चलने के बाद कोई भी व्हीकल को, और ये इसमें तो और सारी चीजें देखना है, तो उसके लिए एक ब्रेक चाहिए था, वो ब्रेक रहेगा। और फिर यात्रा शुरू होगी दिल्ली से ही 3 तारीख को। 3 तारीख को यहां से आधा दिन दिल्ली में चल के यात्रा उत्तर प्रदेश में जाएगी। सेकेंड फेज में 2.5 दिन यूपी में करने के बाद ऐतिहासिक भूमि पानीपत, कुरुक्षेत्र की भूमि में फिर से हरियाणा में। हम खुशकिस्मत है हरियाणा वाले कि हमें काफी वक्त मिला है। अभी डिटेल प्रोग्राम आप सभी से साझा करेंगे हम, पर हरियाणा के अंदर सेकेंड फेज में एक बहुत बड़ी जनसभा भी हमारी होगी। राहुल गांधी जी आप सबसे भी, सही है ना, हर स्टेट में जो एक करते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी जी भी प्रेस वार्ता कुरुक्षेत्र में आप सबसे करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से प्यार और समर्थन है वो हरियाणा में रहेगा। ये यात्रा राहुल गांधी जी की यात्रा, उन्होंने कहा कि दल के हित से ऊपर देश का हित मेरे लिए है। कुछ चुनाव में मेहनत कर लूं, जीत लूं, उससे ऊपर राष्ट्र का हित मेरे लिए है। देश में भाषा, प्रांत, जाति, मजहब के नाम पे जहर घोला गया है, तो आओ एक ऐसी यात्रा करें जहां हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी के नाते सबको मिले, कोई भेदभाव ना हो। और कन्याकुमारी से कश्मीर यात्रा की घोषणा हुई। आज जैसे कि हमारे पवन भाई ने कहा, 108वां दिन है जो भगवान का नाम लेने के लिए माला घुमाते हैं, उसके 108 पारा होता है, उसको गुजराती में हम मणका कहते हैं। वो माला लेके भाजपा, भगवान का नाम नहीं पर राहुल गांधी जी और भारत जोड़ो यात्रा 108 वाली वो माला लगातार करते रहे, बदनाम करने की कोशिश की, पर एक साधन जो सही रास्ते को ले जाने वाला माला 108 वाली थी, उससे गलत काम इनसे हो नहीं पाया और लोगों का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिला है। मैं इन्हीं लफ्जों के साथ मेरी बात को विराम देता हूं कि दिल्ली के लोगों के प्यार और देश की जनता के समर्थन, आशीर्वाद और प्यार के लिए मैं पार्टी की ओर से और निजी तौर पे दिल से धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया शक्ति सिंह जी। अनिल चौधरी जी। धन्यवाद सर। कोई नहीं। राहुल जी की यात्रा आज दिल्ली पहुंची और हम लोग जो उम्मीद रख रहे थे उससे कहीं ज़्यादा दिल्ली जो दिल वालों की होती है वो आज हमने साक्षात देखा है। और जो लोग सर्दी या ठंड इस तरह की बात किया करते थे, तो आज दिखा दिया कि राहुल जी के इस दृढ़ संकल्प के साथ दिल्ली साथ खड़ी। और ये विषय न केवल ये राहुल जी के नहीं है जिन विषय को लेकर राहुल जी चल रहे हैं, ये विषय आम जनता के है। और दिल्ली
अपने आप में एक मिनी स्वरूप रखता है हिंदुस्तान का। यहाँ तमाम देश के लोग रहते हैं। जैसा आदरणीय जयराम रमेश जी ने बताया, लगभग 8-9 प्रदेशों से यात्रा आगे बढ़ रही है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर समस्त भारत रहता है और आज उन तमाम समस्त भारत के लोगों को आज राहुल जी से मुलाकात करने का मौका मिला और इसका इंतजार काफी दिनों से था। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, विपक्ष क्या बल्कि सीधे तौर पे कहता हूं, भाजपा ने जितनी कोशिशें की राहुल जी के इस यात्रा को लेकर के, राहुल जी के पर्सनल उनके चरित्र पर, उनके बातों पर या इस यात्रा को लेकर के जो भ्रम फैलाने की कोशिश की, उंगली उठाई, उतना ही आम जनता में राहुल जी के प्रति प्रेम दिखाई देने लगा। और आज इसका नतीजा है, लाखों लोग आज राहुल जी के साथ चले। मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली की जनता को। हमने दिल्ली की जनता को ये मौका दिया था कि इस यात्रा से जुड़े, क्योंकि पूरे दिल्ली से जैसे ही प्रोग्राम अनाउंस हुआ कि राहुल जी दिल्ली आ रहे हैं, हमसे लोगों ने संपर्क शुरू करना शुरू किया और मुझे बताते हुए खुशी होती है 24 तारीख से हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किए थे दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में और लगभग 25,000 से ज्यादा लोग, आप देख रहे होंगे लोगों के गलों में, गले के अंदर यात्री और प्रदेश यात्री 2 तरह के कार्ड हैं और आज तमाम लोग उस यात्रा का साक्षी बने जो राहुल जी दिल्ली पहुंचे। अभी ये यात्रा यहाँ लंच ब्रेक कहिए या विश्राम कहिए, स्वाभाविक है कन्याकुमारी से भारत यात्रियों के साथ राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं, वो टीम पूरी आगे बढ़ रही है। जो दिन भर का कार्यक्रम होता है उसी के अनुसार ये यात्रा यहाँ आज विश्राम पर है। 1 बजे जो कार्यक्रम दिया गया, यात्रा आगे बढ़ेगी। यात्रा यहाँ से निजामुद्दीन की तरफ कूच करेगी और दरगाह बीच में आएगी। जैसे मैंने कहा, राहुल जी इस देश में प्यार, मोहब्बत और सद्भाव को लेकर के हमेशा सजग रहे और ये पार्टी की एक सोच रही, तो वहां पर भी राहुल जी जाकर के पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद ये यात्रा इंडिया गेट की तरफ कूच होकर के, जैसे आदरणीय जयराम रमेश जी ने बताया है, आईटीओ पहुंचेगी और आईटीओ पर माननीय कमल हसन साहब भी वहां इस यात्रा में ज्वाइन करेंगे। ये यात्रा आगे दिल्ली के ऐतिहासिक शहर, यदि ये कहें जिसे पुराना शहर भी कहा जाता है, और चांदनी चौक वालों से बोलोगे तो शहर उसको अपने आप को वही शहर मानते हैं, और उस शहर में जाकर के लाल किला के उस ऐतिहासिक चौराहे पर राहुल जी इस यात्रा को विराम करेंगे। और उससे पूर्व जो मेरे साथियों ने बताया, आदरणीय नेताओं ने बताया कि यात्रा लगभग 1 हफ्ते मेंटेनेंस और कई ऐसी दिक्कतें हैं, स्वाभाविक है, कंटेनर है, सफर चल रहा है, कई तरह की परेशानी है, उसके लिए हॉल्ट पे रहेगी और यात्रा फिर 3 तारीख से दोबारा स्टार्ट होगी और ये यात्रा आगे अपने सफर पे आगे बढ़ जाएगी। अगले मिशन में जो सोच लेकर के राहुल जी चल रहे हैं, यदि ये मैं कहूँ ये यात्रा ना होकर जो तपस्या राहुल जी कर रहे हैं इस सरकार को जगाने के लिए, किसानों के विषय पे, युवाओं के विषय पे, चाहे वो महंगाई का विषय हो, संविधान की रक्षा का विषय हो, उस पर आगे राहुल जी चल रहे हैं। तो मैं पुनः, दिल्ली ने साबित कर दिया, दिल्ली दिल वालों की है, ये दिल्ली देशवासियों की है और देशवासियों के लिए राहुल जी सड़क पे हैं। राहुल जी का आज जो स्वागत हुआ है, मुझे लगता है राहुल जी के हौसले आज और बुलंद होंगे, क्योंकि राहुल जी की यात्रा को रोकने के लिए दिल्ली में कई प्रयास किए गए। पिछले 48-72 घंटे जो मैंने देखा है, जिस तरह से पुलिस, जिस तरह से प्रशासन ने इस यात्रा को लेकर के कई इस तरह की हडल और कई तरह इस तरह की कंडीशंस रखी गई, लेकिन राहुल जी का जो संकल्प है, हम दिल्ली होकर के जा रहे हैं, हमने कहीं इस तरह का मार्ग बाधित करने का न सोचा है न सोच रहे हैं। तो यात्रा आज यहाँ दिल्ली के आधे चरण पे पहुंची है। 3 तारीख से फिर यात्रा शुरू होगी और यूपी की तरफ प्रस्थान करेगी। आप लोग आए, आपसे भी हम क्षमा, क्योंकि आज बहुत जनसैलाब था, सड़कों पे लोग उमड़े थे, हो सकता है किसी मेरे साथी को भी कोई परेशानी रही हो, तो मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर आपसे भी इस बात के लिए, इस परेशानी के लिए क्षमा चाहता हूं और आभार व्यक्त करता हूं हमारी सबकी प्रिय नेता आदरणीय सोनिया जी का, जिन्होंने न केवल दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया बल्कि दिल्ली वासियों का साथ दिया। आदरणीय प्रियंका गांधी जी का, जो राहुल जी के साथ चली, कई बार बीच में और भी चली, लेकिन हमें सौभाग्य मिला कि दिल्ली के अंदर भी वो इस यात्रा की एक साक्षी बनी। आदरणीय पूरे परिवार, आदरणीय रावत साहब का भी, वो भी साथ चले, कई और गणमान्य लोग चले। तो मैं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ से 1:30 बजे निकलेंगे और ज़्यादातर मथुरा रोड पर जाएंगे और करीब 500 मीटर इंडिया गेट का चक्कर काटेंगे। उसके बाद आईटीओ, दिल्ली कैंट होकर लाल किला पहुंचेंगे। लाल किले पर हमारा विसर्जन होगा। राहुल जी गाड़ी से राजघाट जाएंगे। राजघाट और
शांतिवन और शक्ति स्थल और वीरभूमि और विजय घाट जो वहाँ समाधियाँ हैं वो राहुल जी जाएंगे। हो सकता है एक दो भारत यात्री भी जाएं, पर भारत यात्रियों के लिए आज का दिन लाल किले पर समाप्त होगा। उनका विसर्जन लाल किले पर होगा। राहुल जी हो सकता है राहुल जी चल के जाएं, पर अब तक तो प्लान है कि वो गाड़ी में ही जाएंगे। पर राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल और वीरभूमि। अभी आपके सवाल? मेरा सवाल है स्वास्थ्य मंत्रालय, एक माइक दे दो यार। हाँ आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। स्वास्थ्य मंत्रालय की चिट्ठी के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा और कहा है कि कोविड के महत्व को कांग्रेस समझ ले रही है और राहुल गांधी आखिर मास्क कब पहने? आप सभी ने देखा है फर्स्ट फेज में जब कोविड आया, नेशनल लीडर में राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता था कि जो कभी मास्क नहीं निकालते थे, और देश के प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल में दीदी ओ दीदी करके राजनीति करते थे और मास्क नहीं पहनते थे। उसके पास सारे अधिकारी मास्क लगा के खड़े रहते थे और मोदी जी मास्क नहीं पहनते थे। हाँ, कभी कभी वो ऑनलाइन कोई मीटिंग करते थे तो मास्क पहनते थे, पता नहीं इसका क्या मतलब होता है। अपना फेस दिखाने के लिए मास्क नहीं पहनते थे। आज सिर्फ भारत यात्रा का डर है, कोरोना का नहीं। वरना मैं अहमदाबाद से 5 दिन पहले आया, मैंने फ्लाइट में खुद पूछा कि मास्क, बोले साहब अभी प्रोटोकॉल नहीं है, ना सैनिटाइजर है ना मास्क है। पार्लियामेंट में एक सेंट्रल हॉल में 500 लोग हम बैठते हैं, कभी कोविड वहां नहीं दिखा। दिल्ली में यात्रा आ रही थी तो मास्क दिखता है, तो मोदी जी और सरकार कोई भी कानून का कड़ा पालन करे, खिलवाड़ न करे। लोगों के अपने प्रोग्राम डिस्टर्ब हुए हैं। हमारे गुजरात में स्वामीनारायण प्रमुख स्वामी महाराज का यहाँ जो अक्षरधाम है, उसकी शताब्दी का महोत्सव चल रहा है। वहाँ लोग घबराए हैं कि कोविड के नाम पे क्या करने वाले हैं। फॉरेन से आने वाले लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपकी यात्रा रोकने के लिए कहते हैं, तो हम हमारी टिकट कैंसिल करें स्वामीनारायण उत्सव में आने के लिए अक्षर पुरुषोत्तम मंदिर के, या क्या करें। तो ये पॉलिटिकली कोरोना का यूज जो है वो देशवासियों के लिए गलत मैसेज गया है, और सरकार कोई भी ऐसी बातों पे ना जाए, ये मेरी उनको राय है। सर, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 2-3 बिंदुओं उठाए हैं और एक बार फिर से कहा है कि यात्रा में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चल रहे हैं, तो नफरत के बीज बोने वाले लोग हैं, तो मोहब्बत की बात कैसे हो सकती है। और कोरोना प्रोटोकॉल का भी जिक्र किया है कि एक तरफ दुनिया में हाहाकार है, दूसरी तरफ कांग्रेस गंभीर नहीं है इसको लेकर। क्या जवाब है? अभी 15 ही दिन हुए, रिजल्ट आया हिमाचल का, छोड़ दीजिए, बोलने दीजिए, क्या हो गया? परेशान है, मंत्री हैं, ये भूल जाते हैं। ये तमाम मंत्री पहले अपने आप को भाजपा का सदस्य मानते हैं, भूल जाते हैं कि एक जिम्मेदार कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, जिनके हाथ में ताकत है नियम बनाने की, प्रोटोकॉल की घोषणा करने की। कर दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? किसी भी बात का राजनीतिकरण करिए, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य, कोविड एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत गंभीर है, कई लोगों ने, लाखों लोगों ने हिंदुस्तान में जान गंवाई है। उसको आप अपनी राजनीति का हथियार मत बनाइए। अनुराग ठाकुर जी नौजवान हैं, आगे लंबा करियर है उनका, उन्हें कम से कम ये समझना चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना बयान देने से उन्हीं का नुकसान होगा, हमारा नहीं। Why does it take the Congress to remind the government of its duties? It's not happening the first time. In 2020, February onwards, till yesterday, it was the Congress party which kept asking the government, exhorting the government, requesting the government to please take care of incoming flights. Well, I'm glad they've taken our advice seriously, but they are running a government. They should realize that
they don't need the opposition to give them such advice. They should, on their own, take initiatives and act. इसका ये फिर वही राजनीति, हमें मालूम है क्या कदम उठाने चाहिए, वो तमाम कदम उठाए गए। इन्हें इतनी चिंता है, क्यों नहीं रोक देते सतीश पुनिया की जन आक्रोश यात्रा को, क्यों नहीं सवाल उठाते उस यात्रा पर। अभी शक्ति भाई बता रहे थे प्रमुख स्वामी जी का एक शताब्दी उत्सव चल रहा है, उनकी चिंता है इन्हें या नहीं, उनके एक भय फैला रहे हैं। वहां भी लाखों लोग विदेशों से वहां आ रहे हैं। अभी कांकरिया कार्निवल की तैयारी चल रही है, जहां 4-4 लाख प्रतिदिन लोग आएंगे। सबके मन में एक भय फैलाने से अच्छा आप वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और विशेषज्ञों की सलाह पर घोषित करिए कि क्या कदम उठाने चाहिए सार्वजनिक स्थल पर। लोगों को सब उठाएंगे, पहले भी लोगों ने माना आपकी बात, आगे भी मानेंगे, क्योंकि आप सरकार हैं। हम पूरी उम्मीद करते हैं विशेषज्ञों की सलाह पर आप कोई निर्णय लेंगे। थैंक यू। हाँ, और कोई सवाल? आपका क्या मत है, कांग्रेस का क्या मत है? और दूसरा ये पूछ रहा था मैं आपसे कि विपक्षी सांसदों को भी आपने बुलाया है, तो कौन कौन सी लाइक माइंडेड पार्टीज हैं जिन्होंने एग्री किया है अपने सांसदों का रिप्रेजेंटेशन आपको देने के लिए भारत जोड़ो यात्रा में? क्या लाइक माइंडेड पार्टी के लोग जुड़ रहे हैं, आप देखिए, जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। सबका एडवांस इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। जो आएंगे आप देख लेंगे, तो आएंगे। जो परिवार छोड़ चुके हैं उनको परिवार की कीमत दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सब एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं। यहाँ बहुत सारे मेरे भाई बैठे हैं। अग्नि की साक्षी पे पत्नी को हर सुख दुख में साथ रखने की हम कसम खाते हैं। वो नहीं निभाने वाले लोग और संघ परिवार से प्रभावित लोग मानव परिवार का मूल्य नहीं समझते हैं। उनके लिए मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। सर एक सवाल। एक मिनट, अभी दोपहर का पदयात्रा 1:30 बजे नहीं 1 बजे शुरू होगा। 1 बजे शुरू होगा यहीं से, और 1:30 बजे को भारत जोड़ो यात्रा हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह से गुजरेगा। राहुल जी दरगाह में जाएंगे, 4-5 मिनट वहां रहेंगे। 4:30 बजे को एक जनसभा होगी, वो लाल किले के पास जनसभा होगी 4:30 बजे को, और 5 से 6 बजे राहुल जी अलग अलग समाधियों में जाएंगे। वीरभूमि, शक्ति स्थल, शांतिवन, राष्ट्रीय स्मृति स्थल, राष्ट्रीय स्मृति स्थल, नोट कीजिएगा, राष्ट्रीय स्मृति स्थल और राजघाट, राष्ट्रीय स्मृति स्थल। गूगल कीजिएगा और पता कर लीजिएगा राष्ट्रीय स्मृति स्थल। हाँ, राष्ट्रीय स्मृति स्थल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि है। राहुल जी जा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा की भावना से राजघाट, शांतिवन, शक्ति स्थल, वीरभूमि और राष्ट्रीय स्मृति स्थल, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि। सर क्रम क्या होगा? पहले राजघाट जाएंगे, आखिर
यार आप क्या सवाल पूछते हो यार, कैसे सवाल पूछते हो? कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता क्या रवैये से आप सवाल पूछते। क्रम क्या है, पहला कौन जाएगा, सेकंड कहाँ आएंगे? ये गंभीर विषय है, मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं और आप पूछ रहे हैं पहला कहाँ जाएंगे, दूसरा कहाँ जाएंगे, और उससे आप एक हेडलाइन बनाएंगे। तो सही सवाल पूछा करो। मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, बस मैंने पूरी जानकारी दी है, आप पूरी जानकारी दीजिए। पहले कहाँ जाएंगे, एंड में कहाँ जाएंगे, क्या सवाल है? क्या सवाल? मैं आपको पहले जो जानकारी दे रहा हूँ, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। पवन सर, अब जबकि RT-PCR is compulsory at airports, so I was asking, can we see some kind of guidelines being followed in the second phase of Bharat Jodo Yatra? RT-PCR compulsory kiya, what will we do now? As I said, this is for incoming flights. If we are flying from somewhere and we are coming back from somewhere, believe me, we will go through our RT-PCR. I mean, there is no other choice. So we will adhere, each one of us, whether it's a journalist or a politician, all of us, it applies on all of us. So if we are flying into the country, if we have to go somewhere, of course we will go through the RT-PCR. So मैं एक उस क्रम में मैंने 5 समाधि गिनाए, एक छठा भी है विजय घाट, तो मुझे बोलना चाहिए था, भूल मेरी है। तो राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्तिस्थल, वीरभूमि, राजघाट। अगर आप उस जगह की ज्योग्राफी जानते हो, आप जान जाओगे पहले कहाँ जाएंगे और एंड कहाँ जाएंगे। तो मैं आपको, और विजय घाट मैं भूल गया, वो भूल मेरी है। तो शास्त्री जी, राहुल जी, इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑफ कोर्स महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, सभी के समाधियों में जा रहे हैं। सॉरी, louder, has any Congress leader ever gone to Atalji's Samadhi? Google and find out here. थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।